क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस चावल को हम रोज खाने की थाली में देखते हैं, वही चावल एक दिन दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था के लिए सिरदर्द बन जाएगा, बिना युद्ध, बिना सैनिक, बिना किसी आधिकारिक ऐलान के। आज की यह कहानी किसी अफवाह या भावनात्मक राष्ट्रवाद की नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार, फूड सिक्योरिटी और पावर पॉलिटिक्स की एक ऐसी चाल की है जिसने अमेरिका तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत और अमेरिका दशकों से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस और ट्रेड में दोनों देशों की नजदीकी दुनिया जानती है। लेकिन इसी रिश्ते के बीच एक ऐसा मुद्दा उभरा जो पहली नजर में मामूली लगता है, लेकिन असल में पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला देने की ताकत रखता है। यह मुद्दा था भारत का बासमती चावल। अमेरिका ने भारतीय चावल पर डंपिंग के आरोप लगाए। संकेत दिए गए कि भारतीय एक्सपोर्ट सस्ते दामों पर बाजार बिगाड़ रहा है। टैरिफ बढ़ाने की बातें सामने आईं। इंटरनल ट्रेड प्रेशर बना। यह कोई सीधा हमला नहीं था, बल्कि एक आर्थिक दबाव की शुरुआत थी। मकसद था भारत की बढ़ती पकड़ को ग्लोबल राइस मार्केट में सीमित करना। लेकिन यहीं पर कहानी ने करवट ली। भारत ने न कोई आक्रामक बयान दिया, न ही खुला टकराव चुना, न कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, न किसी देश को सीधे चुनौती। भारत ने चुपचाप वह किया जो आज की दुनिया में सबसे असरदार हथियार बन चुका है, सप्लाई पर नियंत्रण। बासमती चावल की एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किए गए। क्वालिटी, कीमत और डेस्टिनेशन को लेकर नई शर्तें आईं। कुछ बाजारों में सप्लाई सीमित की गई, तो कुछ नए बाजारों को प्राथमिकता दी गई। यह सब अचानक नहीं था। यह एक सोची समझी रणनीति थी, जिसमें न शोर था, न प्रचार। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक सेकंड रुकिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो आपको ये समझाएंगी कि असली ग्लोबल गेम कैसे खेला जाता है। इस रणनीति का असर धीरे धीरे दिखने लगा। अमेरिका में बासमती चावल की कीमतें बढ़ने लगीं। रेस्टोरेंट सेक्टर, खासकर साउथ एशियन और मिडिल ईस्टर्न फूड इंडस्ट्री दबाव में आ गई। इंपोर्टर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट्स में दिक्कत आने लगी। सप्लाई चेन में अस्थिरता दिखाई देने लगी। अमेरिका भले ही एक आर्थिक महाशक्ति हो, लेकिन फूड सप्लाई के मामले में वह पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। और जब किसी देश की खाद्य आपूर्ति प्रभावित होती है, तो उसका असर सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहता, वह राजनीति तक पहुंचता है। यहाँ समझना जरूरी है कि यह सिर्फ अमेरिका बनाम भारत की कहानी नहीं है। यह उस बदलती दुनिया की कहानी है जहाँ फूड अब सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत बन चुका है। कोविड महामारी ने दुनिया को यह सिखाया कि सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। यूक्रेन युद्ध ने दिखाया कि अनाज कैसे देशों को झुका सकता है, और भारत ने इस अनुभव को एक व्यावहारिक रणनीति में बदल दिया। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में देशों की ताकत उनके हथियारों से नहीं, बल्कि उनके अनाज भंडार से तय होगी? भारत का यह कदम सिर्फ दबाव बनाने तक सीमित नहीं था। इसका सीधा फायदा भारतीय किसानों को भी मिला। बासमती की अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू मजबूत हुई। अनियंत्रित एक्सपोर्ट की जगह संतुलित और लाभकारी व्यापार मॉडल सामने आया। यह संदेश साफ था कि किसान सिर्फ घरेलू अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। भारत ने धीरे धीरे यह संकेत देना शुरू किया कि भविष्य का व्यापार सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा। लोकल करेंसी ट्रेड, मल्टी करेंसी सेटलमेंट और डॉलर के विकल्पों पर गंभीर चर्चा शुरू हुई। यह कोई औपचारिक ऐलान नहीं था, लेकिन संकेत इतने मजबूत थे कि दुनिया ने नोटिस किया। अगर ये ट्रेंड मजबूत होता है तो इसका असर सिर्फ भारत अमेरिका रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे डॉलर डोमिनेंट ग्लोबल सिस्टम के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे फैसले अक्सर सुर्खियों से दूर लिए जाते हैं, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज भारत न तो आक्रामक दिखाई देता है और न ही कमजोर। भारत शांत है, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद सतर्क और निर्णायक। जहां जरूरत हो वहां संतुलन, और जहां जरूरत हो वहां दबाव। बासमती चावल की यह कहानी सिर्फ एक ट्रेड विवाद नहीं है, यह संकेत है एक बदलते हुए ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का। और यहीं से कहानी एक और गहरे मोड़ की तरफ बढ़ती है।
क्योंकि अब सवाल सिर्फ चावल अमेरिका या भारत का नहीं रह जाता। सवाल यह बन जाता है कि जब फूड पावर राजनीति का केंद्र बन जाए तब दुनिया का अगला कदम क्या होगा। और यहीं से कहानी एक और गहरे और संवेदनशील मोड़ में प्रवेश करती है, क्योंकि जब फूड पावर राजनीति के केंद्र में आ जाती है तब फैसले सिर्फ बाजार के आंकड़ों से नहीं बल्कि सत्ता, कूटनीति और वैश्विक संतुलन से तय होते हैं। भारत के इस कदम को अमेरिका ने सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी के रूप में नहीं देखा बल्कि एक संकेत के रूप में पढ़ा कि भारत अब पुराने फ्रेम में फिट होने वाला देश नहीं रहा। अमेरिका के भीतर इस मुद्दे पर अलग अलग स्तरों पर चर्चा शुरू हुई। ट्रेड एक्सपर्ट्स ने माना कि भारत की बासमती रणनीति अचानक नहीं है, यह उस लंबे प्लान का हिस्सा है जिसमें भारत अपने फूड सेक्टर को सिर्फ एक्सपोर्ट मशीन नहीं बल्कि रणनीतिक टूल के रूप में विकसित कर रहा है। यही वजह है कि भारत ने सप्लाई को पूरी तरह रोका नहीं बल्कि उसे कंट्रोल किया ताकि संदेश भी जाए और टकराव भी न हो। इस दौरान मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में भारत की भूमिका और मजबूत होती चली गई। जिन देशों को पहले यह डर था कि फूड सप्लाई किसी एक पश्चिमी सिस्टम पर निर्भर है, उन्होंने भारत को एक वैकल्पिक और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देखना शुरू किया। लंबे समय के फूड एग्रीमेंट्स, करेंसी सेटलमेंट और डायरेक्ट ट्रेड की बातचीत तेज हो गई। ये वही पॉइंट था जहां यह मामला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। यूरोप, एशिया और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका में भी यह चर्चा शुरू हो गई कि आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी किसके हाथ में होगी, क्योंकि जिसने अनाज को कंट्रोल किया वही भविष्य की बातचीत की शर्तें तय करेगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वो यह समझाएगी कि यह रणनीति सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए क्यों अहम है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ कर दी कि वह अपने किसानों और घरेलू ज़रूरतों से समझौता नहीं करेगा। पहले जहां ग्लोबल प्रेशर में एक्सपोर्ट को प्राथमिकता दी जाती थी, अब वहां संतुलन रखा जा रहा है। घरेलू स्टॉक, कीमत स्थिरता और किसानों की आय, तीनों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। यही कारण है कि यह नीति सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी मजबूत मानी जा रही है। इस कहानी का एक और बड़ा पहलू है डॉलर पर निर्भरता से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य का व्यापार सिर्फ एक मुद्रा पर टिके रहना जरूरी नहीं है। लोकल करेंसी, मल्टी करेंसी ट्रेड और डायरेक्ट सेटलमेंट जैसे विकल्प अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि प्रयोग के स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो इसका असर सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहेगा, यह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के संतुलन को भी प्रभावित करेगा। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका डॉलर रहा है और जब ट्रेड में विकल्प सामने आते हैं तो वह ताकत अपने आप चुनौती में आ जाती है। यही वजह है कि अमेरिका इस पूरे मुद्दे पर बेहद सतर्क नजर आ रहा है। खुला विरोध या सीधा दबाव अब उतना आसान नहीं है क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। आज एक कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है क्योंकि हर फैसला कई देशों को प्रभावित करता है। भारत इस स्थिति में खुद को एक जिम्मेदार लेकिन आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। न धमकी, न दबाव, न शोर, सिर्फ रणनीति। यही वजह है कि भारत की छवि एक ऐसे देश की बन रही है जो टकराव से नहीं, संतुलन से अपनी जगह बनाता है। अब सवाल यह नहीं है कि बासमती चावल कितना एक्सपोर्ट हुआ या किस देश ने कितना खरीदा। असली सवाल यह है कि क्या दुनिया उस दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां युद्ध से पहले सप्लाई रोकी जाएगी और बयान से पहले रणनीति लागू होगी। क्या आने वाले समय में हथियारों से ज्यादा ताकत अनाज, पानी और संसाधनों के पास होगी। भारत ने इस खेल में पहला बड़ा कदम उठा दिया है। यह कदम चेतावनी है या उदाहरण, यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना साफ है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ शुरुआत है एक ऐसे दौर की जहां ग्लोबल पावर की परिभाषा बदली जाएगी। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भविष्य की झलक है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या भारत की यह रणनीति आपको मजबूत लगती है या जोखिम भरी। वीडियो को शेयर करें क्योंकि जो बदलाव आज चुपचाप हो रहे हैं वही कल दुनिया की दिशा तय करेंगे।